दोस्तों मोटर के नेम प्लेट पर लिखी हुई डिटेलिंग को एक एक करके समझते हैं। दोस्तों यह नेम प्लेट एसी इंडक्शन मोटर का है। नेम प्लेट में सबसे ऊपर लिखा है सीमेंस, यानी कि यह मोटर सीमेंस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इसके बाद लिखा गया है ऑर्डर नंबर। दोस्तों ऑर्डर नंबर का मतलब होता है कि यदि आपको इस मोटर के किसी भी पार्ट को मंगवाना हो तो इस ऑर्डर नंबर से कॉन्टेक्ट करके मंगा सकते हैं, या आप ऐसा ही दूसरा मोटर मंगा सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको मोटर में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आ गया हो तो इस पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद लिखा गया है ड्यूटी S1। दोस्तों ड्यूटी का मतलब होता है कि इस मोटर को आप कितने देर तक चला सकते हैं। ड्यूटी के अलग अलग टाइप होते हैं S1 से लेकर S10 तक, जिसमें S1 का मतलब होता है कि इसे आप कंटिन्यू चला सकते हैं 24x7, यानी कि 24 घंटा 7 दिन। S2 का मतलब होता है कि इसे आप थोड़ी देर के लिए चला सकते हैं। इसी प्रकार इस चार्ट में S10 तक दिया। इसके बाद लिखा गया है किलोवाट या HP। दोस्तों किलोवाट का मतलब होता है बिजली की खपत और HP का मतलब होता है ताकत, यानी कि ये मोटर 30 किलोवाट बिजली के खपत पर 40 घोड़े के बराबर ताकत देगा। इसके बाद लिखा गया है AMP, यानी कि एम्पियर। दोस्तों एम्पियर का मतलब होता है बिजली को मापने वाला इकाई। जैसे पानी को मापने वाला लीटर होता है, वैसे ही बिजली को मापने वाला एम्पियर होता है। इसके बाद लिखा गया है RPM। दोस्तों RPM का मतलब होता है रोटेट पर मिनट, यानी कि मोटर का शाफ्ट 1 मिनट में कितना चक्कर पूरा करेगा। RPM जितना ज़्यादा होगा मोटर की स्पीड भी उतनी ही ज़्यादा। इसके बाद लिखा गया है फ्रेम। दोस्तों फ्रेम का मतलब होता है मोटर का ढांचा, यानी कि इस मोटर को किस डिजाइन का बनाया गया है। दोस्तों इस फ्रेम रेट से हम दोबारा हूबहू वही मोटर मंगवा पाते हैं। दोस्तों मोटर मंगवाते समय फ्रेम रेट के साथ साथ एक और चीज़ का ध्यान दिया जाता है कि कंपनी ने मोटर बनाते समय किस स्टैंडर्ड को फॉलो किया है। दोस्तों मोटर बनाते समय कंपनियां जनरली 2 प्रकार के स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। NEMA नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, IEC इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। इसके बाद लिखा गया है क्लास इंसुलेशन। दोस्तों क्लास इंसुलेशन का मतलब होता है कि मोटर में जो वाइंडिंग की गई है उस वाइंडिंग के प्रोटेक्शन के लिए जो इंसुलेशन का यूज़ किया गया है वह कितने टेम्परेचर तक झेल सकती है। दोस्तों अलग अलग टेम्परेचर को अलग अलग अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है, यह है उसका चार्ट। इसके बाद लिखा गया है IP55। दोस्तों IP का मतलब होता है कि इनग्रेस प्रोटेक्शन, यानी कि इस मोटर को बाहरी पर्यावरण से कितना प्रोटेक्शन दिया गया है, मतलब धूल पानी हवा से यह कितना सुरक्षित है। इसमें 5 को 2 भागों में बांटा गया है, जिसका अलग अलग मतलब होता है। पहले 5 का मतलब है सॉलिड और दूसरे 5 का मतलब होता है लिक्विड। सॉलिड को 0 से लेकर 6 नंबर तक रेंज दिया गया है और लिक्विड को 0 से लेकर 8 नंबर तक रेंज दिया गया है। यदि किसी मोटर का IP रेटिंग 68 हो तो वह मोटर 100% सॉलिड से सुरक्षित है और 100% लिक्विड से सुरक्षित है, क्योंकि 68 सॉलिड और लिक्विड का मैक्सिमम रेंज है। इसके बाद लिखा गया है वोल्ट 415 ट्रायंगल। दोस्तों इस ट्रायंगल का मतलब है कि इस मोटर को 415 वोल्टेज की डेल्टा सप्लाई ही देनी है। इसके बाद लिखा गया है ENCL ODP। दोस्तों ENCL का मतलब होता है इंक्लूजर, यानी कि इस मोटर के विंग पर यदि पानी घुस जाए तो कितना देर तक रुक सकता है। जनरली इन मोटर के विंग को 0 डिग्री से 15 डिग्री के बीच डिजाइन किया जाता है ताकि लिक्विड और जो पानी हो जल्दी से जल्दी निकल जाए। ODP यानी कि ओपन ड्रिप प्रूफ। इसके बाद लिखा गया है HZ50। दोस्तों HZ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। जैसा कि हम जानते हैं AC करंट सांप के जैसा टेढ़ा चलता है, इसी टेढ़ेपन यानी कि ऊपर नीचे को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इसमें जो 50 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि करंट 1 सेकेंड में 50 बार ऊपर नीचे हो रहा है। इसके बाद लिखा गया है EFF 86%। दोस्तों EFF का मतलब होता है इफिशियंसी, यानी कि पावर लॉस। दोस्तों दुनिया में किसी भी चीज़ की इफिशियंसी पता करने के लिए एक ही फॉर्मूला होता है कि आपने इनपुट क्या दिया है और आपको आउटपुट क्या मिल रहा है। दोस्तों यह मोटर हमें 86% इफिशियंसी दे रहा है। इसका मतलब है कि हम इस मोटर को 100% इलेक्ट्रिकल पावर दे रहे हैं और सारे लॉसेस को काट के यह हमें 86% मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है। इसके बाद लिखा गया है AMB 50 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों AMB का मतलब होता है
एम्बिएंट टेम्परेचर यानी कि इन्वायरमेंट टेम्परेचर जहां यह मोटर यूज होगा वहां का टेम्परेचर बाहरी वातावरण 50 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। इसके बाद लिखा गया है कूलिंग IC 611। दोस्तों कूलिंग IC 611 का मतलब होता है कि इस मोटर को कूलिंग रखने के लिए कौन से तरीके को काम में लिया गया है। इसके बाद लिखा गया है PH3। दोस्तों PH3 का मतलब होता है कि इस मोटर में 3 फेज की सप्लाई है। इसके बाद लिखा गया है KVA कोड G। दोस्तों KVA कोड का मतलब होता है कि मोटर स्टार्ट होते समय वह कितना पावर कंज्यूम करेगा। यह जानकारी हमें KVA कोड के द्वारा ही मालूम पड़ता है। KVA कोड के सामने लिखा है G। यह है KVA कोड का चार्ट। इस चार्ट में अपने मोटर का KVA कोड का अल्फ़ाबेट ढूंढेंगे और उसके सामने जो अप्रॉक्सीमेट मिड रेंज है उसमें अपने मोटर के HP से गुना कर देंगे तो आपका टोटल KVA निकल जाएगा और जो आंसर आएगा वही आपके मोटर का स्टार्टिंग में पावर कंजप्शन होगा। इसके बाद लिखा गया है पोल 4। दोस्तों मोटर भी कई पोल के आते हैं, जैसे 2 पोल, 4 पोल, 6 पोल, 8 पोल। दोस्तों मोटर में जितना ज़्यादा पोलों की संख्या होगी मोटर की RPM उतनी ही कम होगी। जैसे जैसे पोलों की संख्या बढ़ती है RPM ड्रॉप होते चला जाता है। इसके बाद लिखा गया है सर्विस फैक्टर। दोस्तों सर्विस फैक्टर का मतलब होता है कि हमारे मोटर को ओवरलोड के कंडीशन में कितना तक चला सकते हैं, कितना मैक्सिमम लोड दें कि हमारा मोटर डैमेज ना हो। यहाँ सर्विस फैक्टर के सामने 1.15 लिखा है। इसका मतलब है मोटर हमारी 30 किलोवाट की है तो 30 किलोवाट गुने 1.15 बराबर 34.5 किलोवाट, यानी कि इस मोटर की मैक्सिमम रनिंग ओवरलोड कैपेसिटी 34.5 किलोवाट की है। यदि इस रेंज पर ज़्यादा देर तक मोटर को चलाया जाए तो जल भी सकता है। इसके बाद लिखा गया है ग्रीस यूनिरेक्स N3। दोस्तों इस मोटर में जो ग्रीस को मेंशन किया गया है उसी ग्रीस से इस मोटर को रीग्रीसिंग करना है। मोटर में दिए गए समय के अनुसार मोटर में 5800 घंटे के बाद रीग्रीसिंग का टाइम दिया गया है। इसके बाद लिखा गया है ग्रीस क्वांटिटी। इस मोटर में ड्राइविंग एंड पर 90 ग्राम ग्रीस लगाना है और नॉन ड्राइविंग एंड पर 70 ग्राम ग्रीस लगाना है। इसके साथ साथ इसमें कौन से बेयरिंग लगाना है वह भी मेंशन किया गया है। इसी बेयरिंग को दोबारा इस मोटर में लगा सकते हैं।